हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। मेरा नाम है मनोज खोबरागड़े फ्रॉम पर्ल एजुकेशन और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो एनआईटी नागपुर से हुआ है। तो आज के वीडियो में ना यार हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल कांसेप्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? फंडामेंटल कांसेप्ट मतलब उसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन कैसे किया जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसके क्या क्या बेसिक लॉजिक होते हैं वो आज के इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने बहुत से चैप्टर्स में वीडियो बनाया, आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाई कि कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू जो है हमेशा फिक्स होती है। क्या बोला मैंने? एक ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म जैसे एग्जांपल देखो, अब मुझे बताओ एग्जांपल देखो कि जैसे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, -7/2 लिखा, 16 लिखा, 103 लिखा। अब ये जो नंबर्स में लिख रहा हूं इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होगी कि फिक्स रहेगी? आप बताओ। जैसे ये 1 2 3 है, 4 है, मैं इसके साथ जो है पानी डाल दूं इसके ऊपर, इसकी वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। मतलब इसकी वैल्यू जो है हमेशा फिक्स रहेगी। तो ऐसे टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको क्या कहते हैं बेटा? कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मतलब एक ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, फिक्स नहीं होती, हमेशा चेंज होती रहती है। तो ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, और ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं होती है उसे बोलते हैं हम वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने लिखा यहाँ पे x, या फिर कुछ भी दूसरा लिख दिया y। एग्जांपल देखो x लिखा, y लिखा, फिर लिख दिया z, कुछ भी लिख दिया वेरिएबल एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से वेरिएबल लिख लिए। तो आप बताओ, मैं x की जगह जो है कुछ भी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, x की जगह कुछ भी पुट कर सकता हूँ। क्या पुट कर सकता हूँ? 1 2 3 100 -100 1 लाख, कुछ भी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे y देखा उसमें भी सेम पुट कर सकता हूँ। तो ऐसे जो वेरिएबल होते हैं उसको क्या बोलेंगे बेटा? वेरिएबल। ऐसे टर्म को क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो आई होप सबको कांस्टेंट और वेरिएबल में बेसिक डिफरेंस, बेसिक लॉजिक जो है समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताओ कि ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। ठीक है, अब कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, क्या करता हूं? ज्वाइन करता हूं। किससे ज्वाइन करता हूं? किससे कनेक्ट करता हूं? किससे कनेक्ट करता हूं? देखो इन दोनों को जो है मैं किससे कनेक्ट करता हूं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? अगर मैं कांस्टेंट और वेरिएबल को जो है मिक्स लिखता हूं, मिक्स किससे लिखता हूं? कनेक्ट किससे करता हूं? मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन से। इसे क्या बोलेंगे बेटा? ऐसा जो एक्सप्रेशन बन जाता है उसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर मैंने कांस्टेंट और वेरिएबल को जो है कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिया? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन से, ये फंडामेंटल से, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। और ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। एग्जांपल मतलब देखो, एग्जांपल मैंने लिखा 3x² प्लस 2x प्लस 7। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये क्या है? वेरिएबल है, ये क्या है? वेरिएबल है, और ये क्या है? कांस्टेंट है। मैंने उनको किनसे कनेक्ट किया है? इसमें एडिशन से कनेक्ट किया है। तो ये क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब जैसे कि -7 कर दिया, ये भी क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पे लिखो, मैंने लिखा 3xy प्लस 3x माइनस 2y, ये भी क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन इधर ध्यान से देखो, इधर जो है x² है, इधर x है, मतलब इसमें जो है वेरिएबल क्या है? सिर्फ x के टर्म में वेरिएबल है, उसे अलजेब्रिक इन वन वेरिएबल बोलेंगे। कितने वेरिएबल में है? वन वेरिएबल में। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? है, क्योंकि इसको जो है मैंने मिक्स करके लिखा है एडिशन सब्सट्रैक्शन से। ठीक है, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट इन कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल क्यों बेटा? देखो यहाँ पे x है और y है, कितने वेरिएबल यूज किए मैंने इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? 2 वेरिएबल। तो इसे बोलेंगे इन वन वेरिएबल और इसे बोलेंगे इन 2 वेरिएबल। ऐसे जो है वेरिएबल के नंबर्स हम चेंज करते रहेंगे और उनका नाम भी चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक लॉजिक समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, उनको मिक्स करके लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जैसे कि मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है एक्सप्रेशन दिया था कि कैसे होता है, अब उसमें ना यार टर्म्स होते हैं। टर्म्स का मतलब क्या होता है ये देखो, जैसे कि फिर से एग्जांपल देखो बेटा, फिर से एग्जांपल देखो 3x² प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 3x² है ना, ये टर्म है। क्या है? टर्म है। ये जो 4x है वो क्या है? टर्म है। सिमिलरली ये भी क्या है? ये भी एक टर्म है। मतलब टर्म जो है हमेशा किसी ना किसी साइन से जो है सेपरेट होंगे। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये जो ये साइन से जो सेपरेटेड है ना बेटा, इसे क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। ठीक है, टर्म बोलेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म से जो है इसका जो है नेमिंग होता है। कैसे नेमिंग होता है? फॉर एग्जांपल देखो, जल्दी से देखो, अगर एक टर्म रहा, मैंने क्या बोला? एक टर्म रहा, तो इसे क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल क्या होगा? 3a। ठीक है, एक ही टर्म है, एग्जांपल हुआ 3 में। जैसे 4x², दूसरा एग्जांपल एक ही टर्म है, अगेन एक ही टर्म है एक्सप्रेशन में। फिर दूसरा एग्जांपल 3xy, अगेन एक ही टर्म है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? मोनोमियल। अब देखो, जिसमें 2 टर्म्स हो, जिसमें 2 टर्म हो, उसे क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। उसे क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। अब बाइनोमियल का एग्जांपल देखो, 3x² प्लस 4,
दो टर्म हुए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मेरे दो टर्म है तो उसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। इसमें क्या बोलेंगे, एक टर्म है तो मोनोमियल। ठीक है, अब फिर से देखो 4x² + 6, इसमें भी क्या है, दो टर्म है, मतलब ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल। अब इसमें 3xy + z, ये इसमें कितने टर्म है, दो टर्म है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, बाइनोमियल। अब आप मुझे बताओ जिसमें 3 टर्म्स हो तो उसे क्या बोलेंगे, गुड, बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। इसका एग्जांपल क्या होगा, 3x² + 4xy + 3, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम एक्सप्रेशन में, बट इसमें एक लॉजिक होता है, एक लॉ होता है, जो कि मैं अभी आगे बताता हूं कि इसमें कंपलसरीली क्या होना चाहिए, तभी जाके मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या फिर पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, अभी बताता हूं, लेकिन आपका लॉजिक क्लियर समझ गया ना कि एक टर्म रहा तो मोनोमियल होता है, दो टर्म रहा तो बाइनोमियल होता है, 3 टर्म रहा तो बेटा ट्राइनोमियल होता है। ऐसे बहुत से एग्जांपल लिख सकते हैं, लेकिन अगर 3 से ज्यादा टर्म रहे तो उसे क्या बोलेंगे, ठीक है, मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स, उसे क्या बोलेंगे बेटा, पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हम किसको बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, ये सब कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी बेटा, इसका एक ही लॉजिक है, एक लॉजिक आप ध्यान में रखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, उसको पहचानने का सिर्फ एक तरीका है, ध्यान से सुनो, मैं अभी लिखने वाला हूं। पॉलिनोमियल में आपको सिर्फ इतना देखना है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि जो बेटा एक्सपोनेंट का पावर होगा ना, या फिर जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। मैं अभी एग्जांपल बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने क्या बोला कि मोर देन 3 टर्म को पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको मोनोमियल बोलते हैं, इसको बाइनोमियल बोलते हैं, इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, 3 टर्म अगर रहा तो, बट ये कब कंडीशन सेटिस्फाई कब होगी, तब होगी जब वेरिएबल के ऊपर का जो एक्सपोनेंट होता है, मैं क्या बोला, वेरिएबल के ऊपर का जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। मैं अभी आपको एक दो एग्जांपल दिखाता, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो इसको ना ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था कि पॉलिनोमियल में जो है, जो वेरिएबल होता है उसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। छोटा सा लॉजिक जो है दिमाग में रखो, आपको आ जाएगा। अब इसके देखो, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल है, इसमें कितने टर्म है, 3, मतलब ट्राइनोमियल हो सकता है। और इसके कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या चाहिए, जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इसके ऊपर 3 है, पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर का मीनिंग समझते हो ना, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये जो है 3 है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये जो है 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये भी है 1 है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर तो है। अब इसके बाद x⁻³ है, वेरिएबल के ऊपर जो है एक्सपोनेंट है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो जो वेरिएबल है उसके ऊपर ये 3 है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपोनेंट। और ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, पूरी टर्म ये जो है पॉलिनोमियल हो गई, पूरी टर्म क्या हो गई बेटा, पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल में आते हैं, जल्दी से देखो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं 12 कांस्टेंट है, चलो ठीक है, ये भी वेरिएबल है, मतलब x⁻0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो x की पावर क्या है, x का एक्सपोनेंट क्या है यार, -2 है। क्या है बेटा, -2 है। और ये बताओ, ये पॉजिटिव इंटीजर है क्या, ये पॉजिटिव है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर है। क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो पूरा टर्म है वो पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। गुड, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि पॉलिनोमियल होने के लिए एक्सपोनेंट की पावर क्या चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। बट यहाँ पे क्या नेगेटिव आ गया, तो ये क्या होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, ये नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हुआ ही नहीं। फिर इधर देखो, थर्ड एग्जांपल देखो, इसमें देखो पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉलिनोमियल हो गया। अब ये देखो यार, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बताओ यार, जल्दी से बताओ, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखो y की पावर क्या है, 1, z का एक्सपोनेंट क्या है, 1, यार ये पॉजिटिव है। ठीक है, x का पावर क्या है, 1, y का एक्सपोनेंट क्या है, 1, लेकिन इसमें क्या है, सेकंड टर्म में देखो, इसका एक्सपोनेंट क्या है, -1। और मैंने क्या बोला था, हमेशा मुझे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, बट यहाँ पे है क्या बेटा, नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो गया, नॉट अ पॉलिनोमियल। आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, फिर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई डिग्री क्या होता है। इसको ना मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। किससे बताता हूँ, एग्जांपल से। डिग्री में ना यार, आप जैसे डिग्री है ना, दिमाग में बस इतना ध्यान में रखो कि हाईएस्ट पावर होती है।
क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। पावर जो है जो हमेशा हाईएस्ट होती है उसको बोलते हैं डिग्री। इतना जो है बेसिक चीज ध्यान में रखो। अब उसको जो है कौन से केसेस में जो मैंने बोला वो अलग अलग केसेस में कैसे अप्लाई करना पड़ता है वो देखो, ठीक है। आप ज्यादा डेफिनेशन में मत जाओ, बट इतना ध्यान रखो कि हाईएस्ट पावर देखनी है वेरिएबल की, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, हाईएस्ट पावर। डिग्री मतलब क्या होती है, हाईएस्ट पावर। अब पहले क्वेश्चन में देखो, क्या लिखा है, 9x माइनस 19, 9x माइनस 19। बट अब इसमें वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल एक है, वेरिएबल इन x, तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। सबसे पहले पॉलिनोमियल का, हाँ पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री पॉजिटिव इंटीजर है। अभी मैंने बताया था तो क्या है, डिग्री है पॉजिटिव इंटीजर में, मतलब ये पॉलिनोमियल तो है। तो पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल में बेटा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब सिर्फ x ही यूज हुआ है, x के अलावा कुछ यूज हुआ है क्या, नहीं, मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अब इसकी डिग्री क्या है वो चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल तो ये है, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। मतलब पूरे पॉलिनोमियल में जो है वेरिएबल कौन सा है बेटा, x, और इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल विथ डिग्री 1। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी डिग्री, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में आओ, जल्दी से सेकंड क्वेश्चन में आओ। इसमें टर्म कितने, 3 टर्म है, मतलब ये ट्राइनोमियल हुआ। और ये पॉलिनोमियल है क्या, जल्दी से चेक करो, पॉलिनोमियल है कि नहीं। मैंने क्या बताया था, वेरिएबल के ऊपर के एक्सपोनेंट को चेक करना है कि वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो वो पॉलिनोमियल होगा। तो ये पॉलिनोमियल है, हाँ भाई पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि सभी वेरिएबल के ऊपर जो है पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ये पॉलिनोमियल तो है। लेकिन हमें क्या चेक करना है बेटा, डिग्री। और डिग्री का मतलब मैंने क्या कहा था, हाईएस्ट पावर चेक करना है, ठीक है। तो इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें वेरिएबल है x, इसमें वेरिएबल है x, इसमें वेरिएबल है x, मतलब वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है ये भी। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 2। देखो हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 2। वेरिएबल के ऊपर का हाईएस्ट पावर चेक करना है आपको, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल क्या है बेटा, 2, और ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल क्यों, क्योंकि इसमें x ही यूज हुआ है, x के अलावा कुछ और यूज हुआ नहीं है पूरे एक्सप्रेशन में। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी भी डिग्री हो गई 1। अब थर्ड क्वेश्चन में आओ, थर्ड क्वेश्चन बताओ यार जल्दी से। इसमें बताओ कि ये कितने वेरिएबल है, इसमें एक वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, मतलब इसमें y के अलावा कुछ यूज हुआ है क्या, पूरे एक्सप्रेशन में नहीं यूज हुआ है। इसका मतलब ये पूरा जो पॉलिनोमियल है कितने वेरिएबल में बेटा, एक वेरिएबल में। अब मैंने पूछा है कि डिग्री बताओ, डिग्री मतलब आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर क्लिक होना चाहिए। अब देखो 6, अब उसके बाद देखो यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, उससे भी हाईएस्ट पावर है क्या देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यार y है यहाँ पे, y अगेन इन वन वेरिएबल, y की हाईएस्ट पावर क्या है, 4। तो पूरे एक्सप्रेशन में बेटा वेरिएबल एक है, मतलब y के फॉर्म में लिखा है, मतलब y वेरिएबल है, मतलब एक वेरिएबल है, बस उसके ऊपर की पावर चेक करनी है, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो y की पावर 3 है, नहीं, इससे हाईएस्ट है y की पावर 4, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 4, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, जेड क्यूब है। अब मुझे बताओ ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्या, बताओ। मैंने क्या बताया था, वन वेरिएबल मतलब एक टाइप का वेरिएबल ही पूरे एक्सप्रेशन में होना चाहिए, बट ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्या, नहीं है। इसमें क्या यूज हुआ है, x, फिर क्या हुआ है x z, इसमें क्या हुआ है x, फिर इसमें हुआ है z, मतलब इसमें x और z दो वेरिएबल यूज हुए हैं। तो पॉलिनोमियल इन हाउ मेनी वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, करेक्ट है। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल यूज हुआ है, मतलब ये पहला जो x है ये z है, मतलब पूरे एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल यूज हुए, 2 वेरिएबल, तो इसे बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। लेकिन यार अब इसमें दिक्कत ये आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम इसमें चेक कैसे करेंगे कि यार ये कितना डिग्री का है, क्योंकि मैंने तो इसमें बोला था कि एक वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल में इजी हो जाता है कि वेरिएबल के ऊपर की जो डिग्री है, जो पावर है वो चेक करो, लिख लो। बट इसमें कैसे करेंगे अभी बताता हूँ, ठीक है। इसमें कैसा करना है, देखो अब इसमें जो है ना बेटा, जो वेरिएबल रहेंगे, ठीक है, और उनके ऊपर जो एक्सपोनेंट लिखा है उनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे ऐड करना पड़ेगा अभी देखते हैं। अब यहाँ पे जो है z दिख रहा है, z का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2, हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मुझे दूसरा वेरिएबल दिखा x, अब इसका हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। अब हमें ये चेक करना है कि यार 3 से बड़ी कोई और पावर है क्या। अगर 3 से बड़ी हमें पावर मिल गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन का वो जो है वो डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अब फिर से आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते रहे, यहाँ पे तो z की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, और ये पूरा जो है वो क्या है बेटा, एक टर्म है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि ये जो है पूरा एक टर्म है। मैंने बताया था टर्म कैसे देखा जाता है, यहाँ पे जो है एडिशन से जो है डिफरेंशिएट किया जाता है टर्म्स को, जैसे कि ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, मतलब कितने टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म एंड 4 टर्म, देयर आर 4 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि ये तो पूरा सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म का पूरी पावर कितनी है, सेकंड टर्म की पूरी पावर, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकंड टर्म की पूरी पावर कितनी है, जैसे थर्ड टर्म की पावर कितनी है, 3, फोर्थ टर्म की पावर कितनी है, 3, वैसे ही सेकंड टर्म की पावर कितनी है, 2 होगी क्या,
नहीं, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 प्लस 2 मतलब कितनी होगी इसकी पावर, 2 प्लस 2 मतलब कितनी पावर हो गई, 4। सेकंड टर्म की पावर कितनी है, 4। अब हम फर्स्ट टर्म में चेक करते हैं। क्यों चेक करेंगे फर्स्ट टर्म में, हमें ये चेक करना है कि भाई 4 से बड़ी भी पावर है क्या, क्योंकि अगर 4 से बड़ी पावर मिल गई इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरे एक्सप्रेशन में वो डिग्री बन जाएगी। सही है, तो अब देखो यहाँ पे 4 है, अब यहाँ पे यार x है, यार इसकी पावर तो 2 है, तो 4 से बहुत कम है, 3 से भी कम है, इसका मतलब पूरे एक्सप्रेशन में बेटा सेकंड टर्म की हाईएस्ट पावर है, मतलब पूरे एक्सप्रेशन की जो है डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डिग्री ऑफ 4, और पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल हुआ बेटा, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हुआ, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हैविंग द हाईएस्ट डिग्री एज 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखो, ठीक है, इसमें भी मैं सेम तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब इसमें देखो बेटा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो है कितने वेरिएबल का है, ये पॉलिनोमियल है क्या, पहले तो ये चेक करो यार, पॉलिनोमियल है क्या, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ना, इसमें जो वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर है, एक्सपोनेंट क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ये पॉलिनोमियल तो है भाई। अब हमें क्या चेक करना है, पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल है, x यूज हुआ है, y यूज हुआ है, x और y यूज हुआ है, मतलब पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, अब इसमें डिग्री कौन सा है वो निकालना है, सिंपल है यार। इसमें देखो, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें देखो x की हाईएस्ट पावर 4 है, ठीक है, 4 हो सकता है क्या, देखते 4 से अगर कोई बड़ी वैल्यू मिल गई इसका मतलब वो डिग्री हो जाएगा हमारे एक्सप्रेशन का, 4 से बड़ी वैल्यू। अब ये पूरी सेकंड टर्म में y की जो है 4 है, x की पावर जो है 3 है, अब इन तीनों को ऐड कर दे, 4 3, अब जो है इन दोनों को ऐड कर दे, 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7, मतलब ये वाली टर्म की पावर क्या आ गई, 7। अब इधर देखते हैं यार, इसकी तो 4 है, 7 से कम है, इसकी 2 है, 7 से कम है, मतलब पूरे एक्सप्रेशन की बेटा हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, 7। Therefore, the polynomial is in 2 variable and its degree is 7। ठीक है, तो आपको जो है बेटा ऐसे निकालना पड़ता है डिग्री। ठीक है, अब उसमें आपको देखना पड़ता है कि कितने वेरिएबल में है, उसके हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं कि भाई एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होता है। अब उसके पहले आपको देखना पड़ेगा, इसमें ना टर्म होता है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। इसमें कुछ नहीं है यार, बस आपका सरनेम चेक करना है, सरनेम मतलब नंबर का सरनेम चेक करना है। जैसे मेरा नाम है मनोज, मेरा भी कुछ सरनेम होगा, वैसे आपका कुछ नाम होगा और आपका भी सरनेम होगा, बट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई जिसके सरनेम सेम होते हैं ना उसको ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करना है। क्या बोला मैंने, जिसके सरनेम सेम होते हैं उनको ऐड करना है या फिर सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो फाई का सरनेम क्या है, फाई का सरनेम है मेरा एक्स वाई, फाई का सरनेम क्या है मेरा एक्स वाई, यहाँ पे 2 है, उसका सरनेम क्या है बेटा, जेड है। ठीक है, ये 5 है, इसका सरनेम क्या है बेटा, जेड है, ये 3 है, इसका सरनेम क्या है बेटा, एक्स वाई। और मैंने क्या बोला, अगर हमें कोई भी टर्म्स को ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करना है तो उसके सरनेम क्या रहने चाहिए, सेम रहना चाहिए। जिसके सरनेम सेम है उसको क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि इन चारों में से लाइक टर्म कौन कौन से है। ध्यान से देखो, मैंने जो बताया था ना सरनेम चेंज होता है, ये ट्रिक है याद रखने की। तो इसमें क्या है बेटा, ये फाई के साथ एक्स वाई है और इसमें भी फाई के साथ एक्स वाई है, मतलब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों जो हो गए लाइक टर्म्स हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है बेटा, क्वेश्चन में ऐड बोला है, मतलब इसका मतलब क्या है कि मैं इन दोनों को भी ऐड कर सकता हूँ, इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि इनके भी सरनेम क्या है, सेम है, मतलब ये भी दोनों क्या है, लाइक टर्म है। देखो z और z, सरनेम इसका z है, 2 का सरनेम z है, 5 का सरनेम क्या है, z है, तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं क्या, 5xy प्लस 2z, बताओ ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म क्यों है बेटा, क्योंकि इनके वेरिएबल जो है डिफरेंट है। ठीक है, वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में बोलूं तो इन दोनों के सरनेम जो है डिफरेंट है। मैंने क्या बोला, कोई भी चीज को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो उन दोनों की सेम वेरिएबल होना चाहिए, सेम सरनेम होना चाहिए, मतलब वो लाइक टर्म होनी चाहिए, तभी जाके हम उनको जो है ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इन्होंने बोला ऐड, तो पहले हम लिखेंगे 5xy को ऐड करना है 2z के साथ प्लस 3xy के साथ प्लस 5z के साथ, और हमें पता है कि यार जो लाइक टर्म होते हैं वही ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 5x के पास जो है 3xy लाओ, 5xy के पास जो है 3xy लाया हमने। ठीक है, फिर हमने लाया 2z, फिर मैंने लाया 5z, इन दोनों को पास में लाया। अब इन दोनों को पास में क्यों लाया, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इन लोगों का सरनेम सेम है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 हो जाएगा 8 और ये xy जैसे क्या वैसे आ जाएगा, प्लस 5 प्लस 2 हो जाएगा 7 और ये जैसे क्या वैसे आ जाएगा। अब इनके बाद जो है हम ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि इन दोनों के जो है सरनेम डिफरेंट है, मतलब ये अनलाइक टर्म्स है, तो ये जो है फाइनल आंसर जैसे का वैसा ये आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम और थोड़े एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। इसमें क्या बोला गया है कि बेटा ऐड, मतलब ये 3mn2 5mn2 4mn2,
इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये तीनों जो है लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है? लाइक टर्म है। क्यों लाइक टर्म है? क्योंकि 3 का सरनेम क्या है, 5mn2, 5 का सरनेम क्या है, mn2, और 4 का सरनेम क्या है, mn2। तीनों का सरनेम मतलब तीनों के जो वेरिएबल है वो क्या है बेटा, लाइक टर्म है, मतलब सेम है। इसका मतलब लाइक टर्म है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो इसको ऐड कैसे करना है, इसमें बोला है कि ये 3mn2 है, ठीक है, इसको ऐड करना है इसके साथ -5mn2 के साथ, उसके बाद ऐड करना है इसको -4mn2 के साथ, ठीक है। अब हमें पता है कि ये 3mn2 होता है और ये प्लस माइनस क्या होता है, -5mn2, प्लस माइनस -4mn2, ठीक है। अब ये आ जाएगा 3mn2 जैसे का वैसा। अब मुझे बताओ -5 -4 कितना होता है, -9 होता है, तो ये आ जाएगा -9mn2। इसके बाद 3 -9 कितना होता है, -6mn2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, -6mn2, फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ऐड करते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई सब्सट्रैक्शन होता कैसा है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल ले रखा है, जानबूझ के जो है मैंने यहाँ पे ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें अलग अलग टर्म्स हो, लाइक और अनलाइक टर्म हो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसको हम सब्सट्रैक्ट या फिर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें क्या बोला गया है बेटा कि सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। तो इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करना है कि इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करना है, बताओ जल्दी से बताओ। यहाँ पे क्या है बेटा, फ्रॉम लिखा है, ठीक है, फ्रॉम। जहां पे आपको फ्रॉम दिखे ना, तो आपको समझ जाना है कि ये जो टर्म है वो सबसे पहले लिखनी है। क्या है, जहां पे फ्रॉम लिख जाए तो उसके बाद की जो टर्म होगी वो सबसे पहले लिखनी है। फ्रॉम के बाद जो भी टर्म है ना उसको पहले लिखना है, मतलब इस टर्म को जो है इससे सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो जो फ्रॉम के बाद है ना बेटा वो पहले लिख दो, ठीक है। फ्रॉम के बाद जो है वो पहले लिख दो। पहले क्या है, 35x² प्लस 8xy माइनस 4b² माइनस 2, ठीक है। अब इसको सब्सट्रैक्ट किससे करना है, फ्रॉम इससे, ठीक है। ये दूसरी टर्म लिखो, ब्रैकेट में लिखो, क्यों लिखो अभी बताता हूं, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो, ये क्या हो जाएगा 23xy माइनस 6x² प्लस 8a² माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, सब्सट्रैक्शन है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम माइनस से किसी ब्रैकेट को खोलते हैं तो सारे साइन क्या हो जाती है, चेंज। माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा प्लस। मैं जो बोल रहा हूँ अभी करके दिखाता हूँ। ये मैंने लिखा 35x², ब्रैकेट ओपन करो, 35x² प्लस 8xy माइनस 4b² माइनस 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, प्लस 23xy है तो माइनस 23xy हो जाएगा, ठीक है। माइनस 6x² था तो माइनस का प्लस हो जाएगा 6x², यहाँ पे प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ये ध्यान में रखो कि अगर माइनस रहा बेटा तो ब्रैकेट की सारी चाहिए साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब बताओ हम इसको ऐड कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, क्या सोचना है, सरनेम सेम है कि नहीं सोचना है, मतलब लाइक टर्म को पास लाना है और ऐड करके जो भी आंसर है वो लिख देना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे बेटा मेरे पास 35x², 35x², यहाँ पे x² है क्या कहीं, हाँ ये वाला है, मतलब इन दोनों का सरनेम सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 35x² प्लस 6x², चलो भाई ये तो मैंने लिख दिया। अब देखो 8xy है, 8xy इसका सरनेम क्या है, 8 का xy है, तो और xy वाला कोई दिख रहा है क्या भाई, हाँ ये है, चलो मतलब ये दोनों जो है इन दोनों को हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये है प्लस 8xy और ये माइनस 23xy, 23xy। अब हम क्या देखेंगे, 4bx², मतलब 4b², b² वाला कोई है क्या भाई, b² वाला नहीं है, नहीं है b² वाला, तो इसको जैसे के वैसे लिखेंगे। b² वाला है नहीं तो हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए बेटा सरनेम सेम चाहिए, मतलब लाइक टर्म्स होने चाहिए, ठीक है। तो -4b² नहीं है तो इसको जैसे के वैसे लिखो -4b²। अब मुझे बताओ भाई इसका सरनेम क्या है, ये जो है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो है हमेशा किसके साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, कांस्टेंट के साथ, तो कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट लिख दो, ये एक कांस्टेंट है और ये दूसरा कांस्टेंट है, तो -2 + 1। अब क्या बचा हमारा, सब हो गया, सिर्फ ये बचा है -8a², तो इसको -8a² लिख दो। अब आप सोच रहे होंगे कि -8a² के साथ कुछ हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि बेटा मैंने बोला था लाइक टर्म चाहिए, मतलब इसका a² है तो और एक a² के टर्म में चाहिए था, और एक a² के फॉर्म में चाहिए था, है क्या नहीं है, तो उसको जैसे का वैसा लिख देंगे। अब बस हम ऐड करते हैं, ये 35 + 6 कितना होता है, 35 + 6 6 7 8 9 10 11 3 4 41x², मतलब 35 + 6 किया तो क्या आएगा बेटा 41x², ये x² जैसे का वैसे लिखो और ये 35 + 6 को ऐड कर दो। अब इसको ध्यान से देखो, इसके वेरिएबल क्या है बेटा, xy xy, मतलब ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है, मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8 - 23, 8 - 23 कितना होता है, -15 होता है, कैसे 8 - 23 कितना होता है, -15 होता है,
-15 होता है, मतलब 8 - 23 -15, मतलब इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा -15, और ये एक्स वाई जैसे क्या वैसा, सरनेम जैसे क्या वैसा लिखना है, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे इसका कुछ सोल्यूशन है क्या, नहीं है, तो ये -4b² जैसे क्या वैसे आ जाएगा। -2 + 1 क्या होता है, -1 होता है, -1, और ये भी टर्म जैसे क्या वैसे आ जाएगा। तो अब बताओ इसमें से कोई भी आपको लाइक टर्म दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या। अब इसके फर्दर आगे सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भाई सारे जनों के सरनेम क्या है, डिफरेंट है, मतलब सभी क्या है, अनलाइक टर्म है, और अनलाइक टर्म को हम ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक और अनलाइक टर्म तभी देखना है जब आपको किसी चीज का एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करना हो, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले तो बताओ कि ये भाई एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है कि चार टर्म है, कितने टर्म्स है, एक टर्म है, तो ये क्या हुआ, मोनोमियल, और ये भी क्या हुआ, मोनोमियल। मतलब अभी हम इसमें चेक करेंगे कि मोनोमियल और मोनोमियल का दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर कैसे आता है, कैसे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है 16x² को मल्टीप्लाई करना है बेटा 4x4y3z, ठीक है। तो इन दोनों टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और इसमें जो है लाइक और अनलाइक टर्म देखने पड़ते हैं क्या, इसमें नहीं देखना पड़ता है। लाइक और अनलाइक टर्म किसमें देखते हैं, सब्सट्रैक्शन और एडिशन में, तो ये ध्यान से दिमाग में रख लो, ठीक है। तो अब इसमें क्या है बेटा, नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 16 4 जा कितना होता है, 16 4 जा 64, 16 4 जा आया 64। अब उसके बाद x और x⁴, अब ये दोनों क्या है, x² है और x⁴ है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि ये जो है x के फॉर्म में, ये भी x के फॉर्म में, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंट का लॉ हमने देखो इसके पहले पढ़ा था कि a⁴m into a⁴n is equal to a⁴m plus n। हमको जो है ये लॉ यूज करना है, मतलब अगर दो बेस सेम हो तो जो एक्सपोनेंट है बेटा वो ऐड हो जाते हैं। देखो x⁴ और x⁴, इसमें क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट जो है ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x⁴² into x⁴, उसके बाद आ जाएगा y⁴ और y⁴ यहाँ से भी आ जाएगा 3, और ये z वैसे का वैसा। अब जो है हम ये वाला लॉ यूज करेंगे, तो ये 16 4 जो 64 जैसे कि वैसे आया, मतलब ये जितने भी टर्म है ना उसको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में लिख देना है, तो ये आ जाएगा x⁴² x⁴ हमने देखा x⁴m मतलब a⁴m into a⁴n is equal to a⁴m plus n, तो x⁴2 plus 4, ठीक है। यहाँ पे भी सेम y⁴3 plus 3, और ये आ जाएगा z जैसे का वैसा। अभी आ जाएगा 64 x⁴6 y⁴6 और ये z। अब मुझे आप ये बताओ कि मैं 6 + 6 भी ऐड करूं क्या, मैंने अगर यहाँ पे बोला a⁴m और a⁴n, ये एक्सपोनेंट, ये जो लॉ यूज करने के लिए क्या चाहिए बेटा, बेस सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a है, मतलब यहाँ पे x था और यहाँ पे भी x था, तो हमने एक्सपोनेंट ऐड कर दिया है। अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं ऐड कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि इसका जो बेस है बेटा डिफरेंट है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी x होता, यहाँ पे भी x होता, तो इन दोनों के जो एक्सपोनेंट है वो हम ऐड कर सकते थे, लेकिन अभी ऐड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों बेटा, क्योंकि उसका बेस जो है डिफरेंट है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर ये हो जाएगा। समझ गए क्या। इसको जो बेटा ध्यान से देखो, इसमें भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये बताओ ये क्या है, ट्राइनोमियल है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, कौन सा है। यहाँ पे 1 2 3 तीन टर्म है, मतलब ये ट्राइनोमियल है, और ये जो है यहाँ पे दो टर्म है, मतलब बाइनोमियल है। पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, मोनोमियल मोनोमियल था, उनको मल्टीप्लीकेशन करना था, सिंपल था। बट इसमें क्या बेटा, ट्राइनोमियल और बाइनोमियल दोनों को हम क्या कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक ही लॉ है, अगर ये ट्राइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल रहा तो भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 3a+2 मल्टीप्लाई बाय 4a² - 6a + 5, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको अभी बेसिक चीज जो है वो ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है बेटा, कि यहाँ पे जो है मेरे पास 3a है, क्या है, 3a है, तो ये 3a को जो है तीनों से मल्टीप्लाई करना है, 3a को जो है तीनों से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो ये +2 है, फिर बाकी के तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको और इजी तरीके से मैं लिखूं और इजी तरीके से समझाओ, तो ये क्या हो जाएगा कि सबसे पहले 3a लिखो, 3a मल्टीप्लाई बाय ये लिखो 4a² - 6a + 5, ठीक है। 3a इंटू 4a² - 6a + 5, उसके बाद क्या लिखोगे, +2 मल्टीप्लाई बाय, मतलब सबसे पहले मैंने 3a को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये 3 लिख दिए। फिर उसके बाद क्या है, +2 मल्टीप्लाई बाय ये 4a² - 6a + 5,
ठीक है, ये पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। अब जो है ये वाली स्टेप की 3a 4a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3a 6a के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3a जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इधर सेम स्टेप करनी है हमें। पहले हमने क्या किया, 3a को इसके साथ लिख दिया, फिर +2 को इसके साथ लिख दिया सेपरेटली। ठीक है, अब हम करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a इंटू 4a स्क्वायर, 3 4 का क्या होता है 12 होता है, और a इंटू a स्क्वायर होता है a क्यूब। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है बेटा 3a और यहाँ पे क्या है -6a। आपको साइन जो है ध्यान रखनी है कि यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है माइनस है। अगर आपको दिक्कत जाती हो ना तो इसको जो है रफ में सॉल्व कर लिया करो। कैसे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 3a और -6a, तो मैं क्या करूंगा 3a को जो है -6a से मल्टीप्लाई करना है, 3a को -6a से मल्टीप्लाई करना है। हमने देखा मोनोमियल इंटू मोनोमियल कैसे होता है, तो a इंटू a क्या होता है भाई a स्क्वायर होता है, और 3 इंटू -6 क्या होता है -18a स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं आ रहा होगा तो आप रफ में से कर सकते हो, लेकिन बेटा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो कोशिश करो प्रैक्टिस करो कि आपको यहीं पे डायरेक्टली लिखना आ जाए। ठीक है, तो मैंने 3a को 4a स्क्वायर के साथ लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा 3a को -6a के साथ मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। अब a इंटू a क्या है बेटा मेरा a स्क्वायर है, अब 3 इंटू -6 क्या है -18, तो -18a स्क्वायर। अब क्या बचा भाई तीसरा टर्म, अब मेरा बचा भाई तीसरा टर्म, तो 3a को मैं 5 के साथ करूंगा, 3a इंटू 5 क्या हो जाएगा, 3 5 क्या होता है 15, 3 5 क्या होता है 15, और a जैसे के वैसे आ जाएगा। समझ गए क्या, बस ये इजी है, सिंपल है, ऐसे ही करना है। अब जो है सेम चीज जो है इसके साथ करेंगे, 2 को जो है सबसे पहले 4a स्क्वायर के साथ करेंगे, तो 2 इंटू 4 कितना होता है, 2 इंटू 4 कितना है 8, और यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा +8, और ये a स्क्वायर जैसे के वैसे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 2 को जो है -6a के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या बोला मैंने, 2 को -6a के साथ, मैंने 6a नहीं बोला, मैंने बोला -6a के साथ, तो आपको यहाँ पे साइन भी देखना है। ठीक है, तभी आपका ये आंसर हमेशा करेक्ट होगा। तो इसमें क्या होगा 2 इंटू -6a, 2 इंटू -6 क्या होता है -12, 2 6 12 होता है, ये माइनस जैसे क्या वैसा, तो ये a जो है यहाँ पे आ जाएगा जैसे क्या वैसा, तो हो जाएगा -12a। अब क्या बचा मेरा, 2 को 5 के साथ करना है, 2 को जो है 5 के साथ करना है, क्या बचा 2 5 10, 2 5 10। अब यहाँ पे हमें बस ये चेक करना है कि यहाँ पे लाइक टर्म्स है क्या, क्योंकि अगर सरनेम चेंज हो गए तो वो लाइक टर्म बन जाएंगे, और अगर लाइक टर्म है तो हम इसको नंबर्स को क्या कर सकते हैं, जो वेरिएबल है उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो बस चेक करो कि इसमें कितने लाइक टर्म है, अनलाइक टर्म है। अगर लाइक टर्म नहीं होंगे तो यही फाइनल आंसर रहेगा, हम चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं 12a क्यूब का कोई है क्या भाई, नहीं है, तो 12a क्यूब तो जैसे क्या वैसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि है ही नहीं कुछ, तो 12a क्यूब लिख दिया मैंने। उसके बाद a स्क्वायर का कोई है क्या, -18a स्क्वायर है, ये देखो -18a स्क्वायर है और 8a स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे -18a स्क्वायर, और ये +8a स्क्वायर, इन दोनों को पास पास लिखा। अब उसके बाद 15a, a इसका सरनेम है, मतलब लाइक टर्म इसका कोई है क्या है, ये देखो -12a है, तो फिर लिखेंगे +15 है और -12a, और ये +8 जैसे क्या वैसा आ जाएगा। अब क्या करना है भाई, लाइक टर्म है, ऐड कर दो सब्सट्रैक्ट कर दो जो भी है। अब यहाँ पे लाइक टर्म है -18 और +8, यहाँ पे बेटा साइन माइनस का साइन है कि प्लस का साइन है, ये आपको ध्यान से देखना है, तभी आपको लिखना है। यहाँ पे है -18 + 8a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो जैसे का वैसे लिखेंगे, क्योंकि हम एडिशन सब्सट्रैक्शन हमने अभी देखा था। तो -18 + 8 कितना होता है बेटा -10, क्या हो जाएगा -10a स्क्वायर। फिर उसके बाद है इन दोनों को देखो, 15a और -12a क्या होता है, 15 - 12 कितना है 3 होता है, +3 होता है, +15 - 12 कितना होता है +3, तो ये आ जाएगा +3a, और ये जैसे का वैसा आ जाएगा। अब इसके बाद बेटा कोई लाइक टर्म अनलाइक टर्म मिल रहे हैं क्या, लाइक टर्म मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे, यहाँ पे कितने चारों के चारों अनलाइक टर्म है, तो इसको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तो फाइनल आंसर जो है बेटा इसका ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये चारों के चारों अनलाइक टर्म है, तो हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर जो है बेटा ये आ जाएगा। आई होप सो इस तरीके की प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं और एक एग्जांपल आपको बताता हूं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन को ना बेटा ध्यान से देखो, इसमें कितने टर्म है 3 टर्म्स, और ये भी कितने 3 टर्म्स, मतलब 3 टर्म्स इंटू 3 टर्म्स करना है। तो सेम लॉजिक यूज करो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया ना बेटा, सेम लॉजिक यूज करो। सबसे पहले जो है a लिखो इसके साथ, फिर उसके साथ माइनस b लिखो इसके साथ, फिर जो c है अगेन इसके साथ लिख दो, मतलब पूरे तीनों टर्म के साथ। ठीक है, तीनों टर्म के साथ लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे a, तो a मल्टीप्लाई बाय a माइनस b माइनस c, तो मैंने a को इसके साथ लिख दिया। उसके बाद है माइनस b, उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस b, आपको साइन बहुत ध्यान से देखना, तो यहाँ पे माइनस b मल्टीप्लाई किससे होगा a माइनस b माइनस c के साथ। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है बेटा प्लस c, तो प्लस c भी क्या होगा a माइनस b माइनस c। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने a था तो इसके साथ लिख दिया, फिर माइनस b था तो इसके साथ लिख दिया, और प्लस c था तो इसके साथ लिख दिया। अब हमें क्या सेम स्टेप करनी है, क्या स्टेप करनी है देखो,
ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको भी सेम इसके साथ करना है, फिर इसके साथ करना है, फिर इसके साथ करना है। ऐसे करते जाओ आंसर आ जाएगा। बट आपको यहाँ पे मिस्टेक आपकी क्या हो सकती है, साइन को लेके हो सकती है, प्लस माइनस को, तो उसको जो है ध्यान से देख के मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, a इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर। अब यहाँ पे a इंटू माइनस बी, a इंटू माइनस बी क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और a इंटू बी क्या होता है ए बी, a इंटू बी क्या होता है ए बी, जैसे 2 इंटू 2 क्या होता है 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ पे नंबर देगा नहीं, वेरिएबल है, तो a इंटू बी क्या होगा ए बी होगा। अब हमने सेकंड कर दिया, अब तीसरे को देखो, a इंटू माइनस सी क्या होगा माइनस ए सी। इसका तो खेल खत्म हो गया। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस बी इंटू ए क्या होता है माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए क्या होता है माइनस जैसे कि वैसा आ जाएगा, और ए बी क्या होता है ए इंटू बी, ए बी अभी हमने देखा था। अब ये माइनस बी इंटू माइनस बी, देखो इसको इसके साथ कर दिया, माइनस बी इंटू माइनस बी, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, और बी इंटू बी क्या होता है बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस, थर्ड टर्म देखो, अब माइनस इसमें मतलब इसमें जो है थर्ड टर्म देखो, माइनस बी को इसके साथ कर दिया, माइनस बी को इसके साथ कर दिया, माइनस बी को माइनस सी के साथ करना है, तो माइनस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस सी, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, और बी इंटू सी क्या होता है बी सी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें भी सेम बेटा कि सी को इसके साथ करो, फिर इसके साथ करो, फिर इसके साथ करो। ठीक है, प्लस सी और ए है तो क्या हो जाएगा प्लस ए सी। यहाँ पे प्लस सी इंटू माइनस बी है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और बी इंटू सी क्या होता है बी सी। ठीक है, और यहाँ पे अगेन प्लस सी और माइनस सी है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और सी इंटू सी क्या होगा सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जैसे स्टेप आता है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं लाइक टर्म्स चेक करते हैं, अगर लाइक टर्म्स हो गए तो उसे ऐड सब्सट्रैक्ट जो भी है वो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर कहीं पे है क्या, ए स्क्वायर नहीं है, तो ए स्क्वायर तो भाई जैसे क्या वैसा आएगा नीचे, ए स्क्वायर जैसे क्या वैसे नीचे आ गया। अब यहाँ पे ए बी है क्या, कहीं ए बी लाइक टर्म, हाँ यहाँ पे है ए बी, और कहीं है क्या नहीं है, मतलब ये दोनों ए बी है, तो माइनस ए बी और माइनस ए बी मैंने साथ में लिख दिया। अब यहाँ पे देखो भाई AC है क्या, AC हाँ यहाँ पे है, तो यहाँ पे है माइनस AC और प्लस AC, मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस AC और प्लस AC। उसके बाद देखो बी स्क्वायर बचा है, बी स्क्वायर का है क्या नहीं है, तो बी स्क्वायर जैसे क्या वैसे आ गया। अब उसके बाद BC और माइनस BC है, तो प्लस BC और माइनस BC लिख दिया, और ये माइनस C स्क्वायर जैसे क्या वैसा। अब इसमें देखो कि कौन कौन क्या क्या कट हो रहा है। ठीक है, अब ये लाइक टर्म्स है, तो ये माइनस ए स्क्वायर जैसे क्या वैसे आ जाएगा, माइनस ए बी क्या होता है माइनस 2ab, क्या होता है माइनस 2ab, कैसे ए बी और ए बी मतलब इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब माइनस वन और माइनस वन, माइनस वन और माइनस वन क्या होता है माइनस 2 होता है, और ये ए बी जैसा क्या वैसे आ जाएगा। अब ये माइनस AC प्लस AC ये क्या हो जाएगा जीरो, सही बात है, ये AC है माइनस AC है, किसी भी चीज को उसी चीज से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसका आंसर क्या था हमेशा जीरो आ जाता है। अब ये बी स्क्वायर जैसे क्या वैसा, अब अगेन BC और माइनस BC क्या आ जाएगा जीरो, और ये क्या आ जाएगा माइनस C स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो बेटा ये जो है फाइनल आंसर हो जाएगा इस मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं आखिरी और जो कि है डिवीजन की तरफ। जल्दी से हम डिवीजन देख लेते हैं यार, उसके बाद खत्म हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का किस्सा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिवीजन है, तो यहाँ पे क्या है कितने टर्म्स है, एक टर्म है, एक टर्म को एक टर्म के साथ क्या करना है डिवीजन करना है, लेकिन कौन किसके नीचे आएगा, कौन किसको डिवाइड करेगा हमें ये चेक करना है। तो यहाँ पे लिखा है बाय, ठीक है, और यहाँ पे 8ab, मतलब इस टर्म को जो है 8ab से क्या करना है डिवाइड करना है, मतलब 8ab से डिवाइड करना है, मतलब 8ab क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब कैसे करना है ध्यान से देखो बेटा, ये जो फर्स्ट टाइप है ना, ये जो फर्स्ट टाइप आपको दिख रहा है मोनोमियल बाय मोनोमियल, ये आपको आगे काम आएगा, जो अभी लॉजिक बता रहा है वो काम आएगा, कैसे सॉल्व करना पड़ता है, तो ध्यान से देखो। अब ये जो है 32a क्यूब b क्यूब, अब इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करना है बाय 8ab, ठीक है, 8ab से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको ध्यान से देखो, आप बताओ 32 जो है 8 के टेबल में आता है क्या, आता है, 8 4 कितना होता है 32, तो 8 4 हो गया 32, तो ये मैंने लिख दिया 4a क्यूब और b क्यूब a इंटू बी। ठीक है, ये जो है मैं स्टेप वाइज सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये सीख जाओगे ना तो आगे के जो भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे डिवीजन के वो आपको इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो है बेटा a नंबर है क्या, कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है a, और यहाँ पे क्या है a क्यूब, मतलब a जो है न्यूमरेटर में, मतलब ऊपर कितने a है 3a है, और नीचे जो है एक a है, तो अगर एक a से मैं एक a कट कर दूं ऊपर का, तो कितने a बचेंगे, 2a बचेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 4a है, ठीक है, और यहाँ पे a कितना है, a इंटू a, कितने a है बेटा 3a है, a क्यूब को ऐसे लिखते हैं, फिर यहाँ पे b कितने हैं 3 है, b इंटू b, ठीक है, और यहाँ पे बेटा a इंटू b है, ठीक है। ये आपको ऐसे नहीं लिखना है, अगर आप लिख भी लोगे एग्जाम में तो भी चलेगा, लेकिन ये जो है इमेजिनेशन करते जाओ। ठीक है, यहाँ पे a 3 थे ऊपर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में a कितना था बेटा, 1 था, तो कितना a बचेगा, मैं जो बोल रहा हूँ कितना a बचेगा, मतलब यहाँ से एक a और एक a कट जाएगा,
यहाँ से एक बी और एक बी कट जाएगा, मतलब यहाँ पे कितने ए बचा 2, यहाँ पे कितने बी बचा 2, मतलब ऊपर अब यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे जो है ए 3 थे और यहाँ पे ए 1 था, तो नीचे से एक एक कट हो गया और ऊपर से एक एक कट हो गया, तो कितने ए बचे बेटा 2 ए बचे। ये आपको डायरेक्टली आ जाना चाहिए, और अगर नहीं आता हो तो प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा 4a² और ये आ जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। 4a² इंटू बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर। तो इसको फर्दर हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो 4a² इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डिवीजन का, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसको ध्यान से देखो, हमें इस चीज को इससे डिवाइड करना है, ये हो जाएगा 18x⁴y² प्लस 15x² y² माइनस 27x² y, डिवाइड किसे करना है? -3xy, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान में रखो कि x से x ऐसे डायरेक्टली कट नहीं होता है, y से y ऐसे डायरेक्टली कट नहीं होता है, ठीक है। क्यों कट नहीं होता है अभी देखो। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या था बेटा, मोनोमियल और मोनोमियल था, तो मोनोमियल बाय मोनोमियल रहा तो ऐसे कट होता है, ठीक है। अगर इसमें से आप कोई चीज कॉमन निकालते हो और इसमें से कुछ कट करते हो तो कट होता है, लेकिन ये मोनोमियल बाय मोनोमियल वाला केस है क्या? नहीं है। ये कौन सा केस है? 1 2 3 ट्राइनोमियल बाय मोनोमियल वाला केस, मतलब हमेशा से डायरेक्टली किस में काट सकोगे? मोनोमियल बाय मोनोमियल केस में। लेकिन इसमें डायरेक्टली कट होगा क्या? डायरेक्टली कट इन द सेंस मैं ये वाले x को और ये वाले x को काट सकता हूँ क्या? नहीं काट सकता हूँ। आपको जो ये जो यहाँ पे 3xy ये तीनों को लेना पड़ेगा। यहाँ पे कितने टर्म है? ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। मतलब अगर मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं तो बेटा ये जो है 3 बच्चे हैं और ये क्या है? चॉकलेट है। तो ये जो चॉकलेट है वो तीनों बच्चों को मिलनी चाहिए, तभी जाके आपको फर्दर सॉल्व करना है, क्योंकि आप यहीं से आप यहाँ पे काटोगे x और x तो ये गलत हो जाएगा, बच्चा नाराज हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना है बेटा, ये जो चॉकलेट है वो तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है, ठीक है, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट। तो ये सबसे पहली स्टेप होगी हमेशा। तो इसमें क्या होगा? 18x⁴y² और ये आ जाएगा -3xy, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 15x² y², ये इसको दे दी मैंने -3xy माइनस 27x² y², अब ये मैंने इसको दे दी -3xy, ठीक है। अब फर्दर जो है ये कौन सा केस होगा? मोनोमियल में मोनोमियल, मोनोमियल में मोनोमियल, मोनोमियल में मोनोमियल। अब हम कट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। तो अब बताओ 3 के टेबल में 18 आता क्या आता है? 3 8 जा 3 6 जा सॉरी 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ठीक है। तो ये माइनस था तो यहाँ पे आ जाएगा -6, क्योंकि ये माइनस था ना नीचे, तो -6 आ गया। अब यहाँ पे x कितना है बेटा? 1 है, और यहाँ पे x कितना है? 4 है। सेम ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, उसको अच्छे से तो वो आपको इमेजिन करना है। यहाँ पे x कितने हैं? 4 है, यहाँ पे x कितना है? 1 है। तो एक यहाँ से कटेगा, एक यहाँ से कटेगा और ऊपर से एक x कटेगा, तो 4 में से एक x कटेगा, मतलब 3x बचा है, तो यहाँ पे आ जाएगा x³ यहाँ पे भी अगेन एक y है, y² था तो y से y कट गया तो उधर बचा y। अब जो बेटा इसको देखो, ये क्या होता है? 3 5 15 होता है, 3 5 जो है 15 होता है, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है? प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस लिख लो, 3 5 15 तो 5 लिख लो। अब यहाँ पे x कितने हैं बेटा? न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर कितना है? 1 है, ऊपर 2 है नीचे 1, एक कट गया तो क्या बचा? 1, मतलब 1x बचा, 1x बचा। ये जो है बेटा मैं ये इमेजिन करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ऊपर 2x है नीचे x है तो 1x बच गया, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 2y, एक कट हो गया तो कितना बचा? 1y बच गया। अब यहाँ पे आते हैं माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, 3 9 का क्या होता है? 3 9 का होता है 27, तो 9 लिख दिया। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है तो 1x कट हो गया, 1x कट हो गया तो 1x बचा, यहाँ पे y बचा ही नहीं, y तो क्योंकि यहाँ पे भी 1y था बेटा और यहाँ पे भी 1y था, तो यहाँ पे जो है y कट हो जाएगा तो बचेगा ही नहीं y, ठीक है। तो ये जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके फर्दर सॉल्व क्यों नहीं कर सकते बताओ? कौन बताएगा मुझे? कमेंट में करके बताओ इसमें फर्दर सॉल्व क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल बात है, क्या सिंपल बात है कि इसमें जो है बेटा तीनों जो है अनलाइक टर्म है, और ऐड करने के लिए ये क्या चाहिए? सरनेम सेम होना चाहिए। इसका सरनेम क्या है? x³ y, इसका सरनेम y है xy, इसका सरनेम है x, तो तीनों के सरनेम डिफरेंट है, मतलब तीनों अनलाइक टर्म है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए फर्दर क्या चाहिए? लाइक टर्म चाहिए। तो इसलिए बेटा इसका आंसर जो है फाइनली ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम आखिरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं, डिवीजन का आखिरी टाइप। हमने देखा मोनोमियल बाय मोनोमियल, और ऐसे वाले टाइप को जो है सेपरेट देना है, तीनों बच्चों को चॉकलेट सेपरेट करना है। यहाँ पे कितने भी बच्चे हो बट ये चॉकलेट जो है भाई डिवाइड होंगे, ये ध्यान में रखो। अब इसके बाद आखिरी वाला जो टाइप है उसमें आते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो यार, इसमें देखो जो डिवीजन करना है, डिवीजन करना है, लेकिन किससे करना है? ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है? बाइनोमियल है। तो मोनोमियल के अलावा अगर हमें डिवीजन करना हो तो जो मैं अभी मेथड बता रहा हूँ वही मेथड फॉलो करनी है, ठीक है। उस मेथड से 100% बेटा आंसर आ जाएगा। हमने जो अभी 2 क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या था? दोनों में यहाँ पे मोनोमियल था, जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़ा टर्म था और नीचे मोनोमियल था, तो हमने क्या किया? ये जो चॉकलेट है तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है। हमने फिर पहला क्वेश्चन किया उसमें मोनोमियल में मोनोमियल था तो डायरेक्टली हो गया।
लेकिन इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो इसको जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे अभी देखो। इसको जो हम डिवीजन सॉल्व करते हैं ना, ऐसे वाला डिवीजन की 2 डिवाइड करते हैं 8 को, तो आता है 2 4 जा 8 और आता है 0। तो ऐसे इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस सेम लॉजिक को यहाँ पे मेथड सॉल्व करेंगे। तो 7x/9, 7x/9, ठीक है। इसको डिवाइड किससे करना है, इससे डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है इसको, 14x² माइनस 53x प्लस 45, ठीक हो। इसको इससे डिवाइड करना है तो ऐसे लिख दो, 7x-9 मैंने लिख दिया इधर, और जो बाकी जो था वो मैंने लिख दिया इधर, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि भाई क्वेश्चन कैसे निकाले। जैसे यहाँ पे तो हमें पता है 2 4 जा 8 होता है, तो मैंने लिख दिया। बट यहाँ पे क्या होगा, वो पहली टर्म, यहाँ पे वो पहली टर्म क्या होगी लिखने के लिए, तो उसके लिए बेटा स्टेप्स होती है, ठीक है। सिंपल स्टेप है, ध्यान दो। सबसे पहली स्टेप क्या होगी, सबसे पहली स्टेप क्या होगी कि आपको इसका जो है पहला टर्म लेना है। मैंने क्या बोला, इसका पहला टर्म लेना है। फिर ये यहाँ पे जो होगा उसका भी पहला टर्म लेना है। फिर दोनों जो टर्म है ना उसको डिवाइड करना है। इसको किससे डिवाइड करना है ये ध्यान से सुनो कि मैंने लिया यहाँ पे 14x²। मैंने क्या लिया, मैं उधर लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया भाई 14x², ठीक है। ये जो बड़ी टर्म थी उसमें से मैंने 14x² लिखा और उसको इससे डिवाइड कर दिया बाय 7x। क्या किया मैंने, इसको इससे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या, हमें तो यार मोनोमियल में, मोनोमियल तो हम इजीली कर देते हैं। कैसे करेंगे कि भाई x से x कट हो गया और 7 2 जा 14, तो ये क्या आ गया 2x, ठीक है। तो जो आंसर यहाँ पे आया ना भाई, यहाँ पे ये सिंपली लिख दो, ठीक है। मतलब हम देखा था 2 4 जा 8 होता है, ये जो पूरी टर्म है इसको डिवाइड करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, ये लिख दो 14x² और उसके बाद ये 7x जैसे क्या वैसे लिख दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। फिर जो भी आंसर आता है वो इधर लिख दो। मतलब इसमें सेम लॉजिक है कि 2 4 जा 8 था, तो 2 4 जा मतलब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था और इसका आंसर क्या था 8। तो वैसे ये है ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा वो इधर लिखना है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 7x-9 है, 7x-9 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2x के साथ, उसको मल्टीप्लाई करना है 2x के साथ। हमने देखा था इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। देखो हमने जो भी पढ़ा था उसकी पूरी शक्ति यहाँ इस्तेमाल हो रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 2x को 7x-9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने देखा था 2 7 से क्या होता है 14, x into x क्या होता है x², और ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 2 9 से कितना होगा 18, और ये x जैसे कि वैसा आएगा। ये कुछ नहीं, बस मल्टीप्लीकेशन किया है मैंने, ठीक है। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमने मल्टीप्लीकेशन सीखा था। तो 2x और 7x-9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर क्या आता है 14x² माइनस 18x। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 14x² माइनस 18x, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ध्यान से देखो, जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं बेटा तो साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस था, तो मेरी साइन क्या हो जाएगी, चेंज, माइनस हो जाएगी। यहाँ पे माइनस है तो इसका साइन क्या हो जाएगी बेटा, प्लस हो जाएगी। अब मुझे ये माइनस नहीं दिख रहा है और ये प्लस नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने साइन चेंज कर लिया है। अब मुझे बताओ 14x² में से 14x² माइनस हुआ तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा। तो ये आ जाएगा 0, 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। अब मुझे बताओ ये -53 है और ये +18 है, यहाँ पे -53x है और ये +18x है। बताओ ये दोनों लाइक टर्म है क्या, हाँ लाइक टर्म है। इसका मतलब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका सरनेम x है और इसका भी सरनेम क्या है x है, मतलब ये लाइक टर्म है। तो -53 + 18 कितना होता है, अभी देखो तो ये x जैसा आ गया वैसा आ गया, 4 में से 1 3, तो ये आ जाएगा -35x। क्या आ जाएगा, -35x। तो -53 + 18, मतलब यहाँ पे देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, -53 + 18 कितना होता है बेटा, ये -35। तो -53 + 18, -53 + 18, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ पे साइन चेंज हो गया। तो -53 + 18 कितना हो जाएगा, -35। और ये x जैसे का वैसा हमने लाइक और अनलाइक टर्म पढ़ा है, ठीक है। उसका ऐड कैसे करते हैं पढ़ा है, तो इसमें बस इसको इस कॉलम मेथड से ऐड करते हैं। फिर ये आ जाएगा +45 जैसे कि वैसे नीचे आ जाएगा, +45 जैसे क्या वैसे नीचे आ जाएगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपको अगेन सेम प्रोसेस करना है कि यहाँ से अगेन 7x लेना है और यहाँ से अगेन पहला टर्म लेना है। सबसे पहले ये था तो हमने ये और ये पहले टर्म लिया था। अब हमें क्या करना है, ये और ये पहला टर्म लेना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये स्टेप तो कर दिया। अब हम करेंगे अगला स्टेप, जिसमें ये दोनों टर्म लेना है। ये दोनों टर्म लिया तो कैसे करेंगे, ये दोनों टर्म लिया तो सबसे पहले मैं लूंगा -35x, मैंने लिया -35x, उसको डिवाइड किससे करूंगा, इस पहले टर्म से, तो क्या हो जाएगा 7x, ठीक है। ये x और x कैंसिल हो जाएगा और ये 7 5 जा 35, यहाँ पे माइनस था तो क्या आ जाएगा -5। मतलब मुझे सिंपली इधर क्या लिखना है, -5 लिखना है। क्या लिखना है, सिंपली -5 लिखना है। उसके बाद स्टेप क्या होती है कि जो -5 आया है, ये जो -5 आया है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले बेटा हमने क्या किया था, इसको मल्टीप्लाई किया था इससे, तो आंसर क्या आया था हमारा 2x, तो मैंने यहाँ पे 2x लिख दिया। उसके बाद स्टेप क्या थी कि 2x को इससे मल्टीप्लाई किया था, जो आंसर आया वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सेम टू सेम लॉजिक, सेम टू सेम स्टेप अब दूसरी बार यूज करना है। क्या यूज करना है
कि मैंने इन दोनों को लिया फर्स्ट टर्म को और उनको डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया तो मेरा आंसर क्या है बेटा -5, तो मैंने -5 इधर लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, ये -5 को इससे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। -5 को मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई बाय 7x माइनस 9, -5 मल्टीप्लाई बाय 7x माइनस 9। तो ये क्या आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 7 5 35, माइनस है तो -35 आ जाएगा, और ये x जैसे के वैसे आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 9 होता है 45। तो इसका आंसर सिंपली ये आ जाएगा -35x प्लस 45। ये जो है हम यहाँ पे लिख देंगे -35x प्लस 45 लिख देंगे, ठीक है। अब अगेन मैंने क्या बोला, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो आप बताओ माइनस प्लस 45 माइनस 45 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। -35 प्लस 35 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था बेटा, ये इसको इससे डिवाइड करना था। इसका क्वेश्चन क्या आया हमारा, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है हमारा 2x माइनस 5। जैसे कि इसमें क्वेश्चन क्या था बेटा 4 था, इसमें रिमाइंडर कितना था, 0 था। तो सेम लॉजिक देखो, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो क्वेश्चन क्या है मेरा, ये 2x माइनस 5 और रिमाइंडर क्या है बेटा मेरा 0, ठीक है। ये क्वेश्चन आया, ये रिमाइंडर आया। आई होप सो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें कितने टाइप के डिवीजन के होते हैं, मोनोमियल बाय मोनोमियल, फिर ट्राइनोमियल बाय मोनोमियल। अगर डिवीजन में मोनोमियल आता हो और ऊपर बहुत बड़े टर्म हो तो बस सेपरेट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो बच्चों को चॉकलेट डिवाइड कर दो, जो कि हमने अभी एग्जांपल देखा था। अब इसमें जो है मोनोमियल नहीं है, इसमें क्या है बाइनोमियल है। मोनोमियल के अलावा कुछ और टर्म रही और इधर भी बड़ी टर्म रही, तो आपको ये मेथड से सॉल्व करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। आई होप सो आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। ये जो मेथड है फिर से आप रिवाइंड करके देखो कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, किस तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। आई होप सो आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिक्स टर्म क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, डिग्री क्या होता है, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन कैसे करते हैं, ये सब मैंने आज के वीडियो में बताया। अगर आपको इसमें और भी पार्ट 2 चाहिए, इसमें और भी एग्जांपल चाहिए, तो कमेंट में जरूर कमेंट करो, तो ही मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें मैं ऐसे टाइप के एग्जांपल और भी आपको बताऊंगा। तो आई होप सो आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।